7-8 साल हुए हैं मोदी साहब को, 8 साल तो नहीं, हाँ 8 को 1 साल हुए मोदी साहब को आए हुए। 8 साल में क्या ऐसा जो है वो हुआ कि 180 डिग्री शिफ्ट आ गई कि इंडिया के अंदर अब करप्शन ही नहीं रही? तो मेरी बीवी ने मुझे आज 2 कबाब खाने को बोला, मैंने 3 खा लिए, उसको बताया नहीं मैंने। लेकिन वो बहुत स्मॉल स्केल पे है। जो लार्ज होता था ना कि कभी डिफेंस प्रोक्योरमेंट हो रही है, आपने राफेल खरीद लिया और उसके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खा लिए, वो टॉप से जो है ना वो खत्म हो गया। वो एक एग्जांपल जो है अक्रॉस दी स्टेट्स वो जाता है। जहां जहां बीजेपी के स्टेट्स है, इतना तो मैं आपको बताता हूं कि वहां तो डर का माहौल है। ठीक है, अब छोटा मोटा अगर दरोगा वहां पे बैठ के कुछ हो रहा हो तो आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज, हम एकदम ही एक दिन में पायस हो गए और मोदी जी से डर गए और लोगों ने कहा कि जी ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो एक लार्ज स्केल पे एक नॉर्म था, अब आप देखिए अगर आपने किसी क्लरिकल स्टाफ से मिलना नहीं है, किसी बाबू के पास जाना नहीं है, आपने अपने फॉर्म्स भरने हैं, आपको कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। आईटी में आपके नाम का भी पूरा को हाइड किया जाता है, आपको आईटी का बाबू डायरेक्टली आपको नहीं अप्रोच कर सकता। सारी चीज डिजिटलाइज हो जाती है ना चीमा साहब, तो वो बहुत फर्क करती है। पहले क्या होता था, व्हेन यू हैड टू गो टू द गवर्नमेंट ऑफिस, यू हैड टू स्टैंड इन द लाइन, देन द पामिंग ऑफ द ग्रीसिंग द पाम यूज्ड टू बी अ वेरी नॉर्मल थिंग। कि आपको अपनी लाइन को तेज कराना है तो आप वहां पहुंच गए आगे, जब आपने जाना ही नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं कि मैं बैंक में कितने साल पहले गया था, मुझे यही नहीं मालूम कि मेरी इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो ऑनलाइन पेमेंट होता है। और वो भी अब चिप लगी हुई है, तो जो चिप लगी है मीटर के अंदर उसका मेरे को रीडिंग मिल जाती है। हर चीज तो ऑनलाइन है, इतनी ज्यादा। और उससे ना जो ह्यूमन इंटरेक्शन है ना चीमा साहब, देखो आदमी मतलब इतनी आसानी से तो हम बदलेंगे नहीं चीमा साहब, आप ये समझ लीजिए। लेकिन अगर आप वो गैप कवर कर दें जहां की डायरेक्ट मीटिंग ही नहीं है, तो आप कंपैरेटिवली बेटर हैं। अच्छा, एक आप बार बार बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं जी के आईटी टेक्नोलॉजी, लोग पढ़ लिख गए, ये हुआ वो हुआ। कल साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो सारी की सारी गेम है, ये अगर इसका ताल्लुक जो है वो तालीम से है, तो इंडिया के अंदर तो बहुत सारे लोग तो पढ़े नहीं है। अगर 60%, अगर आपका जो लिटरेसी रेट है अगर 60% या 65% है, तो इट मीन्स के एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इंडिया की आवाम का, आबादी का, वो तो इस सारे प्रोसेस से बाहर रह गया। तो इसके लिए ये क्या चीज है, मतलब इसको कैसे मेन स्ट्रीम करेंगे? क्योंकि बहुत सारे मैं देख रहा था, आई थिंक एक उसके ऊपर था, आई थिंक एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट थी या किस पे के there is a large section of Indian population which is living on a $2 or $3 a day. ठीक है, so it means there is a lot of poverty as well. तो ये जो आईटी बार बार है, इसको एक बहुत बड़े तबके को तो फायदा होता है, बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं, लेकिन वो जो लेफ्ट आउट तबका होता है वो कैसे मेन स्ट्रीम होता है, या उसके लिए क्या फिर चैलेंज रहते हैं? देखिए केवल साहब अभी आज ही मेरे ख्याल से मिस्टर मोदी ने बोला था कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था ना, वो बेसिकली स्लेव बनाने के लिए था। वो मास्टर एंड स्लेव वाला रिलेशनशिप था। मास्टर तो अंग्रेज होते थे, उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को, पुराने वाले को खराब किया। हमारे तो गुरु शिक्षा का था, गुरुकुल होता था, वहां लोग जाते थे, वहां पढ़ाई करते थे, फिर वापस आते थे। और तब जो अपनी टोटल इकोनॉमी थी एज ए जॉइंट इंडिया की, वो वर्ल्ड के अंदर टॉप इकोनॉमीज में काउंट होती थी। और अंग्रेजों ने आके सबसे पहले अगर कोई हिंदुस्तान में कोई नुकसान पहुंचाया होगा तो अपना एजुकेशन सिस्टम चेंज किया था। अब वो वापस जो है हम दोबारा जा रहे हैं। तो पहले क्या होता था ना चीमा साहब, मैंने जब से कॉर्पोरेट ज्वाइन किया आज से 15 साल पहले, ये होता था कि अगर आपने एक चाय वाले को भी रखना है ना, जो टी सर्व करता है, ऑफिस बॉय भी, तो उसकी ना एचआर वाला लिख देता था कि इट हैज, एवरीवन हैज टू बी ग्रेजुएट। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयबल। Now, what the government has done, you can quit your studies at class 12. You can do it in class, say, first year, second year, third year. Not everyone needs to be a graduate. First part. Secondly, उन्होंने क्या किया, हर स्टेज पे स्किलिंग कर दी है। अब लोकल लेवल की स्किलिंग है। अब एक लड़का है, वो अगर वो जाके किसी फैक्ट्री में काम करता है चीमा साहब, तो वो फैक्ट्री के अंदर उसको ग्रेजुएट होने की जरूरत नहीं है। वो क्या करता है कि उसकी जो बेसिक स्किल है वो कवर हो जाती है। तो ये बात आपकी काफी हद तक सही होगी कि देयर इज नॉट दैट एवरीवन इज ग्रेजुएटेड और एजुकेटेड, बट दे आर एम्प्लॉयबल एंड दे कैन डू बेसिक ट्रांजैक्शंस ऑफ व्हाटएवर, इवन डिजिटल ट्रांजैक्शन हो या नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो। आज हमारे मजदूर भी अगर आप देखेंगे ना, और रिक्शा वाला जो अपने पैर से रिक्शा चलाता है, वो उसके पास भी एक मोबाइल फोन रहता है।
तो ये काफी हद तक जो डिजिटल है ना, आपको मैं एक चीज वहां से बताता हूँ, खास करके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए डिजिटल हैज बीन दी बून। आप देखिए उसके अंदर यूट्यूब है, आज इंडिया में यहाँ कुछ खबर होती है वो तमिलनाडु तक 1 सेकंड में पहुंच जाती कि ये हो गया। सो दैट ग्रोथ, यू नो, नॉलेज इज मूविंग फास्टर देन एजुकेशन। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच कल साहब फॉर हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड के बेसिकली इंडिया के अंदर ये एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटाइजेशन और ये बिजनेस जो है वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, और लड़के और लड़कियां जो हैं वो आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर की बजाय जो स्टार्टअप फाउंडर हैं उनको ढूंढ रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन आई वुड गेस, एंड आई थिंक दिस इज उनकी कैलकुलेशन बिल्कुल गलत नहीं है, मतलब वो बिल्कुल सही शादी.com पे सर्च कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच कल साहब फॉर योर टाइम एंड फॉर योर वैल्यूबल कमेंट्स। थैंक यू सो मच चीमा साहब, नाइस टॉकिंग टू यू।